नमोस्तु महाराज जी, पंच परमेष्टि में आरिका जी नहीं आती हैं तो फिर क्या आरिकाएं दीक्षा दे सकती हैं? दीक्षा देने के संबंध में मूल आगम कुंद की परंपरा वटकेर आचार्य महाराज ने तो दीक्षा देने का उल्लेख किया नहीं। मूलाचार के अंदर तो स्पष्ट उल्लेख आया है कि आचार्य कैसे आचार्य होना चाहिए। आरिकाओं के आचार्यों के दीक्षा देने वाले गणाचार्य पूज्यवर कुंद भगवान ने भी यही उल्लेख किया कि आरिकाओं का गणी कैसा हो। वटकेर महाराज ने भी यही उल्लेख किया। संघ की परंपरा में तो स्पष्ट आगम में उल्लेख है कि आरिका दीक्षा जो है वह विशिष्ट प्रकार के वीतरागी आचार्य होते हैं, जो कभी कितने भी परिस्थिति में अपने मन में किसी प्रकार विकार नहीं हो, निर्दोष चर्या हो, ब्रह्मचर्य व्रत जिनका अखंड हो, मानसिकता में वीतराग हो, मनाग अपि न चित्रम विचित्र आदि किंचित मात्र भी उनके परिणामों में विकृति नहीं आती हो, ऐसे आचार्य गणी का लक्षण मूलाचार में लिखा है। कुंद भगवान ने लिखा, आचार्य महाराज ने कुंद ने स्पष्ट उल्लेख किया कि कैसा गणी होना चाहिए। इससे तो ये सिद्ध होता है कि आरिका दीक्षा ने का अधिकार किसी विशेष आचार्य को होता है। मुनि जिनको आचार्य मुनि दीक्षा दे रहा है वो हर आचार्य आरिका दीक्षा देने का अधिकारी नहीं। उन आचार्यों में जो श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, वो आरिका दीक्षा दे सकता है। ये आगम की मूल परंपरा है। अब रही बात प्रथमान योग की परंपरा। प्रथमान योग में वही पुण्यार्थ संगी परंपरा के अंदर पुण्यार्थ संगी परंपरा में जितना भी आगम में उल्लेख मिला, श्री पद्म पुराण जी, हरिवंश पुराण आदि, ये पुण्यार्थ संगी परंपरा के ग्रंथ है। और इनमें जितने भी उदाहरण दिए हैं, आरिकाओं को आरिका के द्वारा दीक्षा दिलाने का बहुत उल्लेख है। सीता के पद्म पुराण के अंदर सीता ने पृथ्वीमती आरिका से दीक्षा ली, बहुत सारे उल्लेख ऐसे निकले हैं। तो आगम में प्रथमान युग के ग्रंथों में तो आरिका ने आरिका को दीक्षा दी है, लेकिन जो मूल आचार परंग है, आचारांग के ग्रंथ हैं, उन आचारांग के ग्रंथों में कहीं भी आरिका को आरिका दीक्षा देने का उल्लेख नहीं किया। कहीं नहीं लिखी कि आरिका दीक्षा आरिका कैसे देवे। आहार को जाते समय लिखा है कि आरिकाएं 3-4 मिलकर के जावे, सब चर्या लिखी, लेकिन आरिका को आरिका दीक्षा कैसे देगी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। आचार्य परमेष्टियों का उल्लेख मिला, लेकिन कोई आरिकाओं में कोई अलग से पद होता है ऐसा नहीं। बस जो प्रमुख आरिका होती है उसको कहा है अग्रणी। अपनी प्रमुख आरिका को लेकर के गणनी शब्द का प्रयोग किया है। गणनी कोई पद नहीं है, गणनी शब्द कोई पद नहीं है जैसे आचार्य उपाध्याय का होता है। गणनी का पद इतना ही है जो उन आरिकाओं में प्रमुख है, बस प्रमुख को गणनी कहते। कोई गणनी कोई उपाधि नहीं है। तो गणनी यानी मुखिया, उस आरिका को आगे कर करके प्रायश्चित आदि के प्रावधान के संबंध में उल्लेख किया। इसलिए 2 परंपराएं आपने पूछा, इसलिए आचार परक सिद्धांत ग्रंथों में जितने भी हैं आगम के ग्रंथ, उनमें तो विशेष प्रकार का आचार्य ही आरिका दीक्षा देने का अधिकारी है। लेकिन प्रथमान युग के अंदर पुण्यार्थ संगी जितने प्रथमान युग के ग्रंथ हैं उनमें आरिका से आरिका का दीक्षा का देने का प्रावधान मिलता है। इससे ये निर्णय जरूर लेना चाहिए, जो मूल संघ की परंपरा पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन आरिकाओं को दीक्षा नहीं देना चाहिए। जो कुंद की मूल परंपरा है, वटकेर महाराज की मूल परंपरा है, जो अनाधिकार कुंद मूल आमना है, उस मूल आमना के जिनका विश्वास है, जो मूल आमना को मानने वाले हैं, ऐसे मूल आमना के मानने वाले, चाहे वो आरिका हो चाहे श्रावक हो, सबको कभी भी आरिका को आरिका दीक्षा नहीं देना चाहिए। और जो पुण्यार्थ संघ की परंपरा को मानने वाले हैं और पुण्यार्थ संघ की परंपरा को जो मानते हैं, उनके ग्रंथों में जो आया है, तो वो यदि आरिका दीक्षा देते हैं तो पुण्यार्थ संघ की परंपरा का कर रहे हैं। तो मूल संघ की परंपराओं को तो अपनी धारणा बना लेना चाहिए कि हम कुंद मूल आमना को मानने वाले हैं, आरिका भी है, तो वह आरिका दीक्षा ना देवे यदि वो मूल संघ को मानने वाली है तो। और पुण्यार्थ संघ की परंपरा पर उसका विश्वास है तो वो देती है, दे रहे हैं, देंगे।